ये महत्वपूर्ण केज है कि बीज सही जगह पर गिरे। इसी तरह संकेतु संयोग एक सुंदर संयोग है। यह एक सुंदर बीज है, लेकिन इसे सही जगह पर गिरना चाहिए, जिसका मतलब है सही चार्ट में। चार्ट एक विकसित आत्मा का होना चाहिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का। तभी यह सूर्य केतु संयोग सबसे सुंदर तरीके से फलित हो सकता है। हमेशा याद रखें, शून्यता ही आध्यात्मिकता का सार है। केतु इस शून्यता को लाता है, लेकिन इस शून्यता तक पहुंचने के लिए, एक कोई न होने की स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको जीवन में कुछ दुखों का सामना करना होगा। दुख की आग चेतना की रोशनी बन जाती है, और इसलिए यह संयोग एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सुंदर है। हालांकि यदि व्यक्ति एक बहुत साधारण व्यक्ति है, जिसमें कोई आध्यात्मिक स्पर्श नहीं है, वह पूरी तरह से भोगी है, पूरी तरह से भौतिकवादी है, तो वह दुखी होगा। वह दुख भी उसकी अज्ञानता के कारण है, अन्यथा वह दुख एक आशीर्वाद में बदल सकता है। सूर्य केतु संयोग ने कई आध्यात्मिक बीइंग्स को जन्म दिया है। महान आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक दलाई लामा है। इसी तरह और भी कई हैं। इस पॉडकास्ट में मैं सूर्य केतु संयोग की सच्ची सार्थकता साझा करूंगा। हमेशा याद रखें, जब भी केतु किसी निश्चित ग्रह के साथ संयोग करता है, यह ग्रह को आध्यात्मिक बनाता है। केतु चंद्रमा संयोग एक अत्यधिक आध्यात्मिक संयोग है। यदि व्यक्ति का चार्ट उच्च गुणवत्ता का है, उच्च चेतना का है, तो ऐसा व्यक्ति चंद्रमा केतु संयोग से लाभ उठा सकता है। इसी तरह यदि इस व्यक्ति का चार्ट जिसमें सूर्य केतु संयोग है, उच्च आयामों का है, उच्च चेतना का है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है, वास्तव में आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सकता है। इसलिए यह सब व्यक्ति पर निर्भर करता है कि बीज किस स्थान पर गिरा है, और यही एक भाग्य है। यह आपके पिछले कई जन्मों के कर्मों पर आधारित है। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं सूर्य केतु संयोग पर। केतु श्री गणेश हैं, और इसलिए सम केतु बस भगवान गणेश से यह संकेत है कि आप अपने अहंकार को छोड़ें और अपने आप को पहचानें। लेकिन यह जागरूकता वाले व्यक्ति के लिए संभव है। एक ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए यह संयोग एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। मैं छिपा हुआ शब्द का उपयोग क्यों करता हूँ? क्योंकि यह संयोग एक व्यक्ति को कुछ दुखों से गुजारता है, जो अंततः चेतना के प्रकाश की ओर ले जाता है। रूसी लेखक प्योदोर दोस्तोवस्की कहते हैं, दुख ही चेतना की एकमात्र उत्पत्ति है। दुख का एक महान उद्देश्य है, और वह है चेतना का विकास और अहंकार का जलना। इसीलिए यह संयोग एक व्यक्ति को चेतना के उच्च स्तर पर उठा सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए उसे पहले मरना होगा, केवल पुनर्जन्म लेने के लिए। निकोडेमस यरूशलेम का एक महान विद्वान था। वह शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। वह 70 वर्ष का था
और वह अक्सर इस युवा व्यक्ति के बारे में सुनता था जिसे यीशु कहा जाता था। कई लोग इस अजीब आदमी द्वारा ठीक हुए जो बस शहर में घूमता रहता था। उसके भीतर एक तीव्र जिज्ञासा जागी, लेकिन वह यीशु से मिलने कैसे जा सकता है? शहर के लोग क्या कहेंगे कि एक महान विद्वान एक बढ़ई के बेटे से सत्य की खोज करने जा रहा है। यह अच्छा नहीं लगेगा। और इसलिए एक अंधेरी रात को जब पूरा शहर सो गया था, निकोडेमस यीशु से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह यीशु को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाता है जो ध्यान में गहराई से लीन है। निकोडेमस आता है और यीशु के सामने झुकता है। यीशु कहते हैं, तुम क्यों आए हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? और निकोडेमस कहता है, मैं सत्य की खोज में आया हूं, आपसे यह जानने के लिए कि भगवान की खोज कैसे करें, भगवान का अनुभव कैसे करें। और यीशु कहते हैं, निकोडेमस, मुझसे मिलने के लिए भी तुमने एक अंधेरी रात चुनी है। आप भगवान का सामना कैसे करेंगे? भगवान का अनुभव करने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना होगा। निकोडेमस कहता है, पुनर्जन्म का क्या मतलब है? और यीशु कहते हैं, तुम्हें अपना सारा अहंकार छोड़ना होगा, तुम्हें अपनी सारी शिक्षा छोड़नी होगी, तुम्हें अपनी पूर्वाग्रहित धारणाएं छोड़नी होंगी, तुम्हें जो कुछ भी तुमने जमा किया है उसे छोड़ना होगा, तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। तुम्हारा पहला जन्म शारीरिक है, तुम्हारा दूसरा जन्म आध्यात्मिक है। पुनर्जन्म का मतलब है तुम्हारी भौतिक दुनिया की मृत्यु और तुम्हारी आध्यात्मिक दुनिया का जन्म। बिल्कुल परिवर्तन आसान नहीं है और इसीलिए एक विकसित आत्मा के लिए सूर्य केतु संयोग एक आशीर्वाद बन जाता है। इसमें निकोडेमस को संत निकोडेमस में बदलने की शक्ति है। इसमें चोर रत्नाकर को संत वाल्मीकि में बदलने की शक्ति है। इसमें घमंडी शाऊल को संत शाऊल में बदलने की शक्ति है। आप देखिए, यह बिल्कुल भी बुरा संयोग नहीं है। यह एक विकसित आत्मा को कई अद्भुत आध्यात्मिक अनुभवों, अद्भुत ध्यान अनुभवों की ओर ले जा सकता है। लेकिन समस्याएं उस आत्मा के पास आती हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुई है और जो आधार स्तर पर कार्य कर रही है। यहाँ यह दुख, अपमान, बाधाएं लाती है और व्यक्ति अक्सर निराश हो जाता है। इस दिव्य संयोग के सकारात्मक परिणामों का अनुभव करने के लिए एक को अधिक ध्यानमग्न, अधिक आत्मनिरीक्षण करने वाला होना चाहिए और फिर इसके साथ एक गीत होता है। इस स्थान की गहराई को समझें मेरे साथियों। यह आपकी ग्रहणशीलता की ताकत के आधार पर सकारात्मक होता है। सूर्य केतु संयोग का एक बेहतरीन उदाहरण 14वें दलाई लामा है। दलाई लामा के चार्ट में सूर्य केतु के साथ बुध के साथ संयोग में है। सूर्य बुध केतु मिथुन राशि में है, इसलिए सूर्य केतु में आध्यात्मिक होने और आध्यात्मिकता के मार्ग पर बढ़ने की क्षमता है। जब भी आपके पास सूर्य केतु का संयोग हो तो आपको याद रखना चाहिए कि अपनी अपेक्षाएं बहुत ऊंचे स्तर पर न रखें, अपनी अपेक्षाएं बहुत बुनियादी स्तर पर रखें। हमेशा याद रखें, यह अपेक्षा है जो आपके मन को लगातार विचारों में घुमाती रहती है। यह अपेक्षा है जो आपको तनाव में रखती है। यह अपेक्षा है जब पूरी नहीं होती जो आपको निराश और दुखी महसूस कराती है। अपेक्षा छोड़ें और ध्यान खिल उठेगा।
लेकिन यह तभी खिल सकता है जब आप अपेक्षा नहीं कर रहे हों। तो आप देखिए, यह संयोग, बस यह संकेत है कि आपको विवाह संबंध या करियर के संबंध में अपनी अपेक्षाएं एक निश्चित सीमा तक सेट करनी चाहिए। यदि आप जानते हैं कि पानी की आपूर्ति केवल कुछ घंटों के लिए होने वाली है, तो आप चेहरा नहीं बनाते या आप दुखी नहीं होते। आप जानते हैं कि आप सतर्क हैं और इसलिए आप अब मानसिक रूप से तैयार हैं। आप अब मानसिक रूप से तैयार हैं और इसलिए यह साझा करना भी आपको सतर्क करने के लिए है। जय श्री गणेश, जय गुरु।